नमस्कार साथियों। सभी कहते हैं कि भाग्य लिखा है। ज्योतिष भी यही कहता है कि भाग्य लिखा है, और मैं भी यही मानता हूँ कि भाग्य लिखा तो है, हमारा प्रारब्ध है। काफ़ी हद तक हम कब क्या करेंगे, हमसे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं भाग्य में लिखा हुआ है। पर भाग्य को लिखा किसने? हम ही ने लिखा है। हमारे कार्य के आधार पर, हमारे कर्म के आधार पर हमारा भाग्य लिखा हुआ है। तो उसको बदलने का भी एक ही रास्ता है, हमारा कर्म। कर्म के द्वारा ही भाग्य को बदला जा सकता है, या फिर गुरुओं के आशीर्वाद के थ्रू, बड़ों के आशीर्वाद के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू, माफ़ी के थ्रू, थैंकफुलनेस के थ्रू। जो ईश्वर ने दिया है उसके प्रति थैंकफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही रास्ते हैं अपने भाग्य को बदलने के। जैसे बूंद बूंद पानी भी अगर लगातार पड़ता रहे तो चट्टान में भी गड्ढे पैदा कर देता है, चट्टान में भी छेद कर देता है। ऐसे ही अगर सतत व्यक्ति परिश्रम करता है सही डायरेक्शन में, धर्मपूर्ण, तो भाग्य को भी बदलना पड़ता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का क्या राशिफल है उसको लेकर हाजिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण ये महीना होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं आपके राशि में ही बैठकर, आपके प्रथम भाव में ही बैठकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का। साथ में ही मंगल नीच के होंगे आपके तृतीय भाव में 20 तारीख के बाद। 20 से पहले वो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इसी तरह से गोचर करते रहेंगे दसम भाव में, पर वक्री हैं। राहु आपके एकादश भाव में है, वहीं केतु आपके पंचम भाव में है, जहाँ पर बुध और सूर्य आप देख पा रहे हैं कन्या राशि में। पर ये बुध और सूर्य दोनों का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 17 तारीख को यहाँ पर जाएंगे, तुला में नीच के हो जाएंगे, और बुध जो है वो भी 10 तारीख को वो भी तुला में आपके छठे भाव में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की गति रहेगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले वक्री होना गुरु का प्रथम भाव में। प्रथम भाव में कोई ग्रह जब वक्री हो तो वो कहता है कि भैया थोड़ा थमिए, रुकिए, आसपास देख लीजिए सब ठीक तो है, कुछ ऐसा तो नहीं जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम लंबी यात्रा पे जाते हैं तो गाड़ी की सर्विस कराते हैं, सब चेक कर लेते हैं कि भाई बहुत दूर जाना है। इसी तरह से वक्री ग्रह कहते हैं कि भागते ही मत रहिए, दौड़ते ही मत रहिए, ये भी देखते रहिए कि आसपास सब ठीक तो है, सही रास्ते पे तो चल रहे हैं, घर में साफ सफाई तो है, क्या हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, क्या हमारे आपस में संबंध अच्छे हैं। जिस घर में साफ सफाई ना हो, जहाँ के लोग आपस में ही मिल के ना रहते हों, जिनमें आपस में ही प्रेम ना हो, एक दूसरे का ख्याल ना करते हो, ऐसे घर में भाग्य कब दुर्भाग्य की तरफ चला जाए पता नहीं चलता। आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। किसी की कुंडली में पितृदोष है, बुरे दोष हैं, तो उसके क्या इंडिकेशन है? यही इंडिकेशन है कि आपकी किसी की माता से नहीं बनेगी, किसी की पत्नी से नहीं बनेगी, किसी के परिवार में लड़ाई झगड़ा रहेगा, माइंड में टेंशन रहेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिकेशन है हमारे ग्रहों का। तो इन सब को सुधारिए, आपस में प्रेम हो, साफ सफाई हो घर के अंदर, और एक दूसरे के सबके प्रति रेस्पेक्ट हो। विचार भले ही अलग हो पर हम समझें एक दूसरे को, ये बहुत ज़रूरी है। यही गुरु कह रहे हैं यहाँ पर आपके लिए फिर भी वक्री होकर भी गुरु उतने कोई ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है, क्योंकि प्रथम भाव के गुरु ऑस्पिशियस ही रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ सकता है, यात्राएं, ट्रैवल ये आपकी लाइफ में ला सकते हैं। कुछ पुराने कार्य, पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, पुराने पार्टनर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर वगैरह, कुछ पुरानी चीज़ें। और ये भी कह रहा है कि भाई जैसे शनि भी वक्री चल रहे हैं हमारे, कि नया कुछ करने से पहले 2 बार सोच लें, और जो भी कुछ कर रहे हैं उसको थोड़ा चेक करके करें। ये कब तक रहेंगे वक्री? अगली साल के फरवरी तक रहने वाले हैं गुरु, 119 दिन। पर इस सब के बावजूद शादी विवाह के लिए, किसी से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए कहीं ना कहीं शुभ ही है सप्तम भाव पर। बिजनेस में भी गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी, खास करके 20 तारीख तक। 20 के बाद चूंकि सप्तमेश मंगल वक्री होंगे, तो जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेस में हैं, या मैरिज लाइफ के लिए भी हल्का सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी सी टफ हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि मंगल नीच की ओर है। नीच का मंगल होना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% कुछ ना कुछ एकदम खराब ही होगा, पर हाँ, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली कैसी है, वहाँ पर ग्रह कैसे हैं।
आपने तो कुछ ऐसा नहीं कर रखा, आपने मंगल के रत्न पहने हुए हैं और मंगल आपका खराब है तो दिक्कत हो सकती है। मंगल आपका अच्छा है, मंगल के रत्न आपने पहने तो और बढ़िया हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि दान पुण्य पूजा प्रार्थना ये सब ज़्यादा बढ़िया रहता है। रत्न वगैरह जो है ना, कुंडली वगैरह देखकर ही पहनने चाहिए ज़रूरत हो तो। अदरवाइज मंगल को अच्छा करने के लिए सिर्फ आप अपने भाइयों से अच्छे रिश्ते रखिए, अपना पुरुषार्थ है वो करते रहिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, तो मंगल आपके अच्छे रहेंगे। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, जीवन में अनुशासन रखिए, मंगल आपके बढ़िया रहेंगे। तो मंगल का ये आ गया आप, है ना, गुरु और मंगल पर हम पहुंच गए। मंगल और क्या कर रहे हैं, 20 तारीख तक वाणी का ख्याल रखना है। बिजनेस के लिए तो अच्छा है पर वाणी का ख्याल रखना है। स्पाउस के साथ, ससुराल वालों के साथ थोड़ा बना के रखनी है। चलते वक्त, दौड़ते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त हल्का सा ध्यान रखना है। मूवमेंट के समय हमारी चोट वोट लगने का भय रहता है। अपनों से छोटे और कमजोरों के साथ ध्यान रखना है कि हमसे कोई जागती ना हो, हम कुछ बुरे शब्द ना कह दें, इस तरह का। क्योंकि द्वितीय भाव में जब मेलेफिक आते हैं तो कई बार हम जब अपने से छोटों के साथ में होते हैं तो अपना गुस्सा उन पर उतार देते हैं, या अपने कुछ झुंझलाहट आ रही है तो बॉस से तो कुछ कह नहीं सकते तो किसी और को पकड़ लेते हैं, ऐसा कर देते हैं हम कई बार। जब द्वितीय भाव में मेलेफिक आते हैं तो वो हमको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा खर्चा भी करा देता है मेलेफिक। यहाँ पर मंगल 12वें भाव के स्वामी है, तो अगर विदेश से आपका कुछ रिलेशन है तो थोड़ा सा पॉजिटिवली काम करेंगे। अगर विदेश से आपका रिलेशन नहीं है तो ऐसे में आपको खर्चा आ सकता है, सडन एक्सपेंस आ सकते हैं। और अगर पिछले महीने से मंगल ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मंगल का रोल है आपका। 20 के बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने से तृतीय भाव में आने पर एक तो विपरीत राजयोग बनाएंगे कि 12th का स्वामी 3rd में आ रहा है। 12th का स्वामी अगर 3rd में 6th में 8th में जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो एक तरह से अच्छा हो गया, पर ये 12th के साथ साथ आपके सप्तम का भी स्वामी है, 7th जो बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है आपके, है ना, उसके स्वामी का नीच का होना अच्छी बात नहीं है। ये कहता है कि मैरिज में पति पत्नी को आपस में बना के रखनी है, पार्टनर्स के साथ थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, फालतू की बात को लेके एक दूसरे पे शक वगैरह होने की चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद ये जो केतु है ना, पंचम भाव में बैठे हुए, तो प्रेम के मामले में ध्यान रखना है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई पढ़ाई लिखाई में, प्रेम में, एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है और मन भी उतना नहीं लग रहा, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो ऐसे में मंत्र वगैरह पढ़ना, है ना, मंत्र पंचम भाव मंत्रों का होता है आपके। अपने गुरु, अपने इष्ट की पूजा प्रार्थना करना आपको काफ़ी कह सकता है कि हेल्प करेगा। नारायण की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, या फिर आपके जो इष्ट देव हैं जो आपके परिवार में चले आ रहे हैं, कुल देवी कुल देवता हैं, उनकी प्रार्थना आपको काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे सकती है। बुध कुछ दिनों के लिए सूर्य के साथ में रहेंगे तो वो आप कह सकते हो कम्बस्ट भी रहेंगे, जलेंगे भी सूर्य से। तो ऐसे में आपको धन के मामले में इस महीने थोड़ा संभल के चलना है, 10 तारीख तक खासकर। 10 तारीख के बाद ये जो बुध है यहाँ आ जाएंगे, तब भी छठे भाव में है, पर छठे भाव में बुध का गोचर बुरा नहीं है। अगर आपके खुद के बुध यहाँ पर हैं छठम में तो थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है। अगर ऐसे नहीं है तो आप किसी प्रॉब्लम से, किसी लड़ाई झगड़े में, किसी कंपटीशन में अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी एजुकेशन के बल पर, अपनी प्लानिंग के बल पर आगे निकल पाओगे, बाहर जा पाओगे, उससे ओवरकम कर पाओगे। और यहाँ पर ये सूर्य भी पहुंच जाएंगे आपके 17 तारीख को, तो बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। पर इससे पहले सूर्य भी केतु के साथ में, तो बॉस के साथ, माता के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको रहे होंगे, हो सकते हैं पिछले महीने चल भी रहा हो ऐसा कि आप जिनसे दोस्ती समझते थे, जिनसे आपको लगता था कि मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वहाँ आपको पता लगा कि भाई वो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है या वैसा तो नहीं सोच रहा जैसा आप चाह रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। पर ये सूर्य 17 के बाद यहाँ पर आएंगे जहाँ पर उनका गोचर अच्छा कहा गया है, बढ़िया कहा गया है, शुभ कहा गया है। शुक्र 10 तारीख तक अष्टम भाव में, शुक्र का अष्टम में गोचर बढ़िया तो नहीं है, पर चूंकि अपनी राशि में तो ये एक्सेप्शन है, अपनी राशि में है और अष्टक वर्गा में अगर आपको वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स शुक्र को मिल रहे हैं तब तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज किसी फीमेल की वजह से, किसी नौकर की वजह से जो आपसे नीचे है, इसी कह सकते हो आर्टिस्ट है, क्रिएटिव व्यक्ति है। अब क्रिएटिव का मतलब डांसर ही नहीं रहा, अब तो भाई टेक्नोलॉजी में भी डिज़ाइन होता है ना, वेब डिज़ाइनिंग होती है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग होती है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, हर जगह अब डिज़ाइन का रोल है। तो कुछ ऐसा व्यक्ति जो क्रिएटिव है उससे कुछ मतभेद होने का चांसेस
शुक्र यहाँ पे बना रहे हैं, और ये छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, तो एक एफर्ट के बाद, एक ऑब्स्टिकल को लांघने के बाद, थोड़ी हिम्मत दिखाने के बाद विजय को दिखा रहा है। बुरा नहीं है पर संघर्ष जरूर दिखा रहा है। और 13 तारीख के बाद ये शुक्र जो है यहाँ आपके सप्तम भाव में आकर आपकी किसी से मुलाकात करा सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकते हैं बिजनेस के सेंस में। ये भी दिखा रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे पार्टनर्स आएंगे लाइफ में, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं जिनकी तरफ आपका मन करेगा, जिनकी तरफ आप आकर्षित होगे। डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट में कैसे योग हैं, आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मिल सकता है, नई जॉब वगैरह भी मिल सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में कुछ बदलाव, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ नए रहस्य, कुछ नई चीज़ें आपको पता लग सकती हैं 13 तारीख के बाद। जब शुक्र यहाँ पर होंगे तो गुरु सामने होंगे और गुरु शुक्र एक दूसरे को देखेंगे, तो आप ये कह सकते हो कि खर्चा हो सकता है लाइफ में, कुछ बदलाव वगैरह आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकता है, धन की इनकम भी हो सकती है, पैसा भी आ सकता है आपके पर्सनैलिटी की वजह से, आपके ऑथोरिटी जैसी आपकी जो समाज में एक इज्जत है उसकी वजह से, आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को दूसरे के सामने, इसका बड़ा रोल रह सकता है। मतलब बोलने के साथ साथ आप कैसे कपड़ा पहनेंगे, आप किस तरह से मुस्कुराएंगे, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, ये बड़ा डिपेंड करेगा आपके बिजनेस में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए तो। ऐसे में कोई मीटिंग वगैरह कुछ है तो अपने आप को थोड़ा ठीक से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ठीक का मतलब होता है गोल्डन, बीच का रास्ता। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना भी किसी को कहीं अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल ध्यान ही ना रखें, वो भी चीज़ें थोड़ी ना शुक्र के हिसाब से अच्छी नहीं होती हैं। शुक्र को अच्छा करने के लिए फीमेल्स के प्रति रेस्पेक्ट रखना, अपना शरीर की क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, जहाँ पर आप काम करते हैं ना वहाँ पर सबसे पहले साफ सफाई, ऑर्डर, व्यवस्था, अपने कार्य को शुरू करने से पहले अपने इष्ट गुरु के प्रति एक थैंकफुलनेस और आशीर्वाद लेना, ये सब चीज़ें गुरु और शुक्र दोनों को अच्छा करती हैं। तो ये जो संयोग होगा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। इसके बाद शनि महाराज दशम में चल रहे हैं, तो मेहनत बहुत हो रही है, एफर्ट बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं कार्य में कुछ सफलता भी है, लाइफ में कुछ निराशा भी है, कुछ दोस्तों से दूरी भी है क्योंकि शनि चौथे भावों को देख रहे हैं, या कुछ नए दोस्त आए हैं तो कुछ पुराने दोस्त गए भी हैं, इस तरह का लाइफ में चल रहा है। बाहर विदेश ट्रैवल, खर्चा वगैरह कहीं ना कहीं लगा हुआ है। स्वास्थ्य के प्रति हमको हल्का सा ध्यान रखने को शनि महाराज दशम में कहते ही कहते हैं। ये शश नाम का महापुरुष योग भी है, ये तभी रिजल्ट देगा। दशमांश चार्ट में शनि बहुत अच्छे होंगे, आपके अच्छी जगह पर हो। साथ में जन्म पत्री और नवमांश में भी अगर शनि स्ट्रांग है तो ये आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देगा। शनि आप कह सकते हो कि ग्रह मध्य के आसपास हो कुंडली में, तब भी उनका आपको रिजल्ट बेटर अच्छा दिखाई देगा। शनि के सिर्फ नीच होने से शनि खराब नहीं होंगे, और जो वर्गा चार्ट होते हैं उसमें भी शनि स्ट्रांग है तो नीच होके भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। राजयोग में है और योग को कोई भंग नहीं हो रहा है तो भी शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर मजबूत हैं, उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तब भी शनि हमको अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि इसके साथ साथ क्या करेंगे, सप्तम भाव पर जो शनि की दृष्टि आ रही, तो बिजनेस में हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट 2-3 बार ट्राई करना। शनि सर्वेंट को दिखाते हैं, सेवा को दिखाते हैं। सेवा के लिए कई बार हमको दूसरों को कहीं ना कहीं खुश करना होता है, उनकी केयर करनी होती है, और एक बैलेंस बना के रखना होता है अपने नौकरों के साथ भी, अपने से नीचे वालों के साथ भी, कि वो आपको ऑर्डर भी माने, आपसे खुश भी रहें। क्योंकि डर के लोग ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते, डर के कोई भी खुश नहीं रह सकता। पिंजरा सोने का हो या हीरे का हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है, लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ में जो शनि की रेमेडीज होती हैं कि कंस्ट्रक्शन वाले जो लोग होते हैं, मजदूर जो लोग होते हैं, ओल्ड जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, जिनको वास्तव में हेल्प की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की हेल्प करना बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शनि के लिए भगवान हनुमान की पूजा भी शनिवार के दिन, पीपल के पेड़ की पूजा प्रार्थना भी शनि के लिए बताई गई है, क्योंकि पीपल का पेड़ साक्षात गुरु का प्रतीक है, और ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास जो है पीपल के पेड़ में होता है। तो ये हो गया शनि के लिए। अब राहु और केतु, देखिए केतु के बारे में हल्की सी तो बात हुई कि केतु आपके प्रेम, एजुकेशन, शिक्षा, संतान प्राप्ति तो करा सकते हैं, पर अगर केतु अशुभ है तो फिर वो संतान प्राप्ति में दिक्कत भी करा सकते हैं। केतु कुलस्य कारकम, मतलब गुरु के साथ केतु का भी बड़ा रोल है संतान के लिए,
किसका केतु अच्छा होता है उसकी झंडा फहरती है, मतलब उसको एक ऑथोरिटी मिलती है, उसका नाम होता है, उसकी संतान अच्छा करती है, संतान समय पे होती है, संतान सुखी रहती है। अगर संतान के साथ मतभेद है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है आपकी, या संतान हो ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में केतु खराब हो सकता है। कुल का कारक होता है केतु। अब उसके लिए करा क्या जाए? केतु को सही करने के लिए एक तो यही है, सत्संग वगैरह, संतों का सम्मान करना, कुत्तों के लिए कुछ करना, है ना, कुत्तों को केयर करना, कुत्तों की सेवा करना। कुत्ता पाल भी सकते हैं, कुत्ता पाला भी जा सकता है, पर उसकी केयर की जाए उस समय। केतु इसके साथ साथ आपके जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना, अपने नाना नानी दादा दादी इन सब के प्रति, अगर वो जिंदा हैं तो उनकी सेवा में अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया केतु के लिए। ध्वजा दान जो होता है ना, मंदिर पर ध्वजा का जो दान होता है वो करते रहें, कराते रहें, तो ये भी केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी आपकी हो जाएगी। रिश्तों में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, प्रेम प्यार में, इस तरह से शिक्षा वगैरह में इस समय आ रही है, तो उसमें केतु का रोल हो सकता है। वहीं 11वें भाव में राहु को अच्छा कहा गया, और राहु अगर अच्छे हैं तो आपका अच्छे अच्छे पार्टनर मिले होंगे आपको, आपका व्यापार भी बढ़ रहा होगा, आपकी फुलफिलनेस भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा लाइफ में। पर हाँ ये है कि राहु शांत नहीं होने देते, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आने देते, और कभी कभी लालच में, काम में, क्रोध में हमसे गलती भी करा देते हैं 11वें भाव में, तो हमको ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव है उस केस में बड़े भाई बहन सीनियर्स से आपका विरोध करा देंगे, वर्क प्लेस पे आपकी पॉलिटिक्स वगैरह करा देंगे। ऐसे में माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल हो जाएगी। तो ये रहा सारे ग्रहों का गोचर। आई होप आपको पसंद आएगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, पर इससे पहले हम त्योहारों को जल्दी से देख लेते हैं। दीपावली है, तो दीपावली की आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली, हालांकि बड़ी दिवाली तो 1 नवंबर की है, पर 31 तारीख को छोटी दिवाली हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से मैंने आपको अभी से शुभकामना दे दी। और 2 तारीख की, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती है, 3 की शरद नवरात्रि स्टार्ट होंगे जो 12 तारीख तक जाएंगे। आपके लास्ट दिन जो होगा ना दशहरा, वो 12 तारीख को होगा। करवा चौथ 20 तारीख की है, धनतेरस 29 की, 31 को छोटी दिवाली, तो जाहिर सी बात है 1 तारीख को बड़ी दिवाली। 2 नवंबर को जाके गोवर्धन पूजा, और 3 तारीख को भाई दूज हो जाएगी। फास्ट व्रत की बात करें तो पाप अंकुशा जो एकादशी है वो 13 तारीख की, और रामा एकादशी है वो 27 की है। 2 को अश्वनी अमावस्या, और 17 को पूर्णिमा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो फास्ट होते हैं ना, वो हमको अपने मन पे जीत कराना सिखाते हैं। जिसने खुद को जीत लिया उसने समाज को जीत लिया। जो अपने कंट्रोल कर सकता है गुस्से को, क्रोध को, किसी ने अपमान किया उसको, इन सब चीज़ों में भी सही निर्णय ले सकता है, सही पाथ पे डटा रह सकता है, वही सुखी भी है और वही भाग्यवान भी हो जाता है, क्योंकि वो सही निर्णय लेता है। अदरवाइज हम धन भी अचीव कर लेंगे पर निराश रहेंगे, परेशान रहेंगे, किसी की बात को मन में बिठा लेंगे, हम किसी को ऐसी बात बोल देंगे जो दूसरे को परेशान करेगी। तो ये फास्ट बड़ी चीज़ है। इसका पुण्य के साथ साथ बहुत कुछ सुधार आता है फास्ट करने से, अगर हम उसकी गहराई को समझ पाए। इसके बाद पढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं हमारे 15 और 29 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत है, और 30 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 20 की संकष्टी और 17 की तुला संक्रांति है आपकी। देखिए संकष्टी है, संक्रांति है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इस दिन की जो एनर्जीज होती हैं वो आप कह सकते हो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि पाने की जगह स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, शांति, सुख, और कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को विकास करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ किसी की कुंडली में जो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये सब चीज़ें होती हैं, उस तरह की रेमेडीज़ जो होती हैं उसमें भी इनका बड़ा रोल रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति इनके फास्ट वगैरह करता है, इन दिन दान पुण्य हेल्प करता है, तो उसकी बहुत सारी रेमेडीज़ वगैरह खुद ही होती रहती हैं। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।